हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे मैन विटनी यू टेस्ट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। मैन विटनी यू टेस्ट, जिसको कि विल-कॉक्सन रैंक सम टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और ये दो ग्रुप्स के डिफरेंस को एग्जामिन करता है। लाइक टी टेस्ट, अगर आपने मेरी टी टेस्ट की वीडियो नहीं देखी होगी तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। टी टेस्ट भी यही काम करता है कि टी टेस्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि क्या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग है या नहीं, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं। सो द थिंग इज टी टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो उसी तरह जो मैन विटनी यू टेस्ट या विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट जो है, ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। फंक्शन ये वही करता है कि दो ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस को स्टडी करता है, whether there is a difference between these two groups or not। एग्जाम्पल क्या है कि लेट्स से अगर आपको स्टडी करना है कि डिफरेंट डाइट का इम्पैक्ट ऑन वेट लॉस, कि डाइट का, खाने का आपकी वेट लॉस में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमने क्या किया, डाइट 1 और डाइट 2, डाइट 1 में हमने कुछ फूड रखे और डाइट 2 में किसी दूसरी तरह का फूड रखा। तो अब ये जो डाइट 1 जो है और डाइट 2 जो है, ये हमारा एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है, राइट। कि हमने एक जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डाइट को, उसको हमने एक कैटेगरी डाइट 1 में और कैटेगरी 2 डाइट 2 में कन्वर्ट कर दिया। सो इसका इम्पैक्ट हम देखना चाह रहे हैं वेट लॉस में। अब वेट लॉस हमारा केजी में होगा और जो डाइट होगा वो हमारी कैटेगरी ग्रुप ए में और ग्रुप बी में होगा, राइट। अब देखते हैं व्हेन टू अप्लाई मैन विटनी यू टेस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉर्मल। हम देखते हैं जब भी हम पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं, सो उसके अंदर एक एजम्पशन होती है कि आपका जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। लेकिन उसी में ही अगर मेरे पास, अगर मैं रेशो का डाटा है या मेरे पास इंटरवल स्केल पे डाटा है, लेकिन अगर वो डेटा स्क्यूड है, तो इस केस में आप पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज आपका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, या फिर आपका पॉजिटिवली स्क्यूड है डाटा या फिर आपका नेगेटिवली स्क्यूड है। सो इस केस में आप पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ नहीं कर सकते, आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करेंगे। सो जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है तो आप मैन विटनी यू टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, कि आपका जो डेटा है वो ऑर्डिनल टाइप का है, लाइक रैंक हो गया, ठीक है। अगर आपने इनकम को ग्रुपिंग किया है, कैटेगरी 1 में किया है, कैटेगरी 2 में किया है, तो ये हमारे एक ऑर्डिनल स्केल हो गया। तो या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, उस केस में आप अप्लाई करेंगे मैन विटनी यू टेस्ट। या फिर आपका जो डेटा है वो ऑर्डिनल में है, ऑर्डिनल डाटा है। और थर्ड, आपका जो सैंपल है या फिर वो छोटा है या फिर अनइक्वल सैंपल साइज है इन टू ग्रुप्स। अगर आप मेरे इस एग्जांपल में देखें तो इसमें 10 का सैंपल है और इसमें 12 का सैंपल है। सो इस केस में आप ध्यान रखें, जो हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो अप्लाई होता है। अब हम देखते हैं कि मैन विटनी यू टेस्ट और टी टेस्ट में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। सो ये रहा दोनों के बीच में डिफरेंस, मैन विटनी यू टेस्ट एंड टी टेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैन विटनी यू टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और टी टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, जबकि दोनों जो हैं वो दोनों ग्रुप्स के डिफरेंस को ही स्टडी करते हैं। लाइक मैन विटनी यू टेस्ट कंपेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, और यहाँ भी कंपेयर मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। ये भी दो ग्रुप्स के डिफरेंस को स्टडी कर रहा है, ये भी दो के ग्रुप्स को स्टडी कर रहा है। देन थर्ड, ऑर्डिनल और नॉन नॉन इंटरवल डाटा। तो अगर आपका डेटा ऑर्डिनल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, या फिर नॉन नॉर्मल है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, तो आप उस केस में मैन विटनी यू टेस्ट का यूज़ करेंगे। और टी टेस्ट अगेन, अगर आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है तो आप टी टेस्ट अप्लाई करिए, इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। देन एजम्पशन, जैसे कि जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो एजम्पशंस फ्री होते हैं, उनमें एजम्पशन होती ही नहीं है। तो इनमें नो नॉर्मलिटी एजम्पशंस
ऑफ कोर्स। और पर जब भी हम पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे तो उनकी एक वो होती है कि आपको एजम्पशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो टी टेस्ट में आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एजम्पशन फुलफिल करनी पड़ेगी। Then sample size, it works with a small sample size or unequal sample size. It work and the t-test works with the best larger sample size. Then test statistics, इसमें u statistics use करते हैं और t-test में हम t statistics का use करते हैं. And when to use नॉन नॉर्मल और ऑर्डिनल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और ये कब यूज़ करेंगे जब आपका डाटा जो है नॉर्मल होता है, राइट। सो आई होप आई क्लियर Mann-Whitney U-test and the difference between U-test and t-test. So thanks for watching.